हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला बच्चों, दिस विल बी ऑल अबाउट सीईटी। तो बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज थी सीईटी क्या है, कैसे देना है। और बाय द वे दिस इज द राइट टाइम टू नो, बिकॉज अब आपकी बोर्ड्स प्रॉपरली एंड हो चुकी है। राइट, प्रॉपरली एंड इन द सेंस मैथमेटिक्स पेपर हो गया, बायोलॉजी का सिर्फ पेंडिंग है आपका। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है आज। तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि सीईटी के एग्जामिनेशन में मार्किंग स्कीम क्या होती है, सिलेबस कितने होते हैं, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, राइट, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी करनी है, एग्जाम की डेट कब होने वाली है। और अगर बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की कि सर विच बुक वी शुड फॉलो, कौन सा टॉपिक पहले करे, किसका वेटेज ज्यादा है, हाउ टू बूस्ट आवर मार्क्स इन सीईटी, सीईटी दे के क्या क्या कर सकते हैं, विच आर द गुड कॉलेजेस फॉर सीईटी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। बट एक ही वीडियो में ये सब बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो आज के सेशन में वी आर जस्ट गोइंग टू सी व्हाट इज सीईटी एग्जैक्टली फॉर पीसीएम एंड पीसीबी सेक्शन। उसके बाद धीरे धीरे एक आध वीडियो करके हम बाकी उन सभी चीजों को जो है अपलोड कर दो। मात्र 2 या 3 वीडियो में आपके वो सारे जो एफएक्यूज हैं सीईटी को लेके वो हम क्लियर कर देंगे। राइट, हाँ, बात रही सबसे इंपॉर्टेंट कि अब मैं इस सीईटी को क्यों ओपन कर रहा हूँ। राइट, आपको पता होगा कि भाई अभी हमारे इस चैनल पे मैं तो पूरा प्योरली फिजिक्स ले रहा हूं आपको। तो फिजिक्स की जो सीईटी की जो तैयारी है, यस, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक लेकर के आऊं। मैं अभी कुछ वादा नहीं कर रहा हूं, बट मैं इतना बोल रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊं। ठीक है, जो आपको एग्जाम में एटलीस्ट 50 में से 45 स्कोर करने में मदद करें। राइट, 45 मार्क्स, 50 मार्क का फिजिक्स होगा, 50 मार्क की केमिस्ट्री होगी, 100 मार्क का आपका मैथमेटिक्स और 100 मार्क का बायोलॉजी होता है। राइट, तो बेसिकली ये 50 मार्क्स में से हाउ वी कैन बूस्ट आवर मार्क्स और वी कैन रीच टिल 45, है ना। इनकी प्रिपरेशन के क्वेश्चंस के लेवल कैसे होते हैं, प्रिपरेशन क्या, बहुत सारी चीजें हैं। तो टेंशन लेने वाला बात बिल्कुल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बाय द वे व्हाट इज सीईटी, एंड देन बाकी की चीजें हम जो है फिर करेंगे। ओके, सो बाय द वे सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी डिग्री वगैरह, इन सब के लिए जो है आप इनको ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए हैं, राइट, तो उन्हें तो देना है पीसीबी, क्या देना है बच्चों, सॉरी पीसीएम। और जो जाएंगे फार्मा वगैरह के लिए दे विल डू पीसीबी। अब इसमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, विल सी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे देख लो क्या क्या है। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ महाराष्ट्र। तो बच्चों मैं साफ साफ बोलता हूं, स्ट्रिक्टली फॉलो टू योर महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक। देखो स्ट्रिक्टली फॉलो करो, 90% क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। हालांकि ये लोग बोलेंगे सीईटी वाले की प्रिपेयर एनसीईआरटी आल्सो, प्रिपेयर टिल जेडब्ल्यू लेवल आल्सो, बट क्वेश्चंस आपको मेजरली मिलने वाले हैं कहां से, महाराष्ट्र स्टेट बुक बोर्ड के टेक्स्ट बुक से ही। 90% क्वेश्चन आपकी बुक में से ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक बाकायदा पूरी अच्छी से कर लेनी है। फिर हम बात करते हैं वेटेज की। अगर यहाँ पर तो एज यू ऑल नो कि हमारा जो 20% का वेटेज है वो क्लास 11th के लिए होगा, और जो हमारा 80% का वेटेज है दैट इज फ्रॉम क्लास 12। तो 20%, 80% हो गए 100%। तो क्लास 11 में सब नहीं पढ़ना है, 7-8 चैप्टर पढ़ने होंगे आपको। हाँ, अभी आप बोलोगे सर अगर हम क्लास 11th को स्किप कर दे तो क्या ये अच्छा होगा हमारे लिए। नहीं बच्चों, देयर आर वेरियस टॉपिक्स जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है किसी दूसरे टॉपिक्स के साथ, तो आप वैसे उनको स्किप नहीं कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 11th में भी है, 12th में भी है। जैसे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो 11th में भी है, 12th, तो वो आपको करना ही है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसके लिए फिजिक्स के लिए मैं आपको प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। पीवाईक्यूज से हम अंडरस्टैंड करेंगे कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। राइट, इन सब की वीडियो धीरे धीरे आ जाएगी और कोशिश करूंगा कि आपका मैक्सिमम फिजिक्स कवर करा दूं। नाउ देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। होए बल्ले बल्ले, क्या बात है। तो एक सबसे बेस्ट पार्ट कि भाई हमारे लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बेझिझक जय माता दी नहीं करना है, नहीं करना है। जो करना है सोच समझ के करना है। बहुत ज्यादा आपको ठीक है नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है ये ऐसी फीलिंग आ रही है, हो सकता है तो कर दो। नेगेटिव मार्किंग ना होने का एक रीजन ये होता है कि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट सारे करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बट हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि बस हमें सिर्फ टिक करना है। राइट, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। इफ यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर और इफ वांट टू बी अ गुड
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो चलो बात करते हैं लेवल की, यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल की। तो जैसा कि बोला गया है द लेवल विल बी एट पार विद JEE मेन, तो लेवल उस JEE मेन के आसपास होगा, मतलब टच नहीं करेगा, उसके आसपास होगा। और अगर हम बात करें PCB वाले सेक्शन की, तो वो नीट को कहीं उसके आसपास होगा, टच नहीं करेगा, मतलब उस लेवल तक नहीं जाएंगे, बट डेफिनेटली आपको करना है, उस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है। और डेफिनेटली जो बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं JEE या नीट के लिए, तो उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट बातें नहीं होंगी, इनको अंडरस्टैंड करना है, प्रिपेयर करना, ठीक है। एंड क्वेश्चन विल बी मेनली एप्लीकेशन बेस्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लूइड डायनामिक्स कर रहे हो, तो फ्लूइड डायनामिक्स में पास्कल्स लॉ के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, प्रेशर डिफरेंस के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, जो कि रियल लाइफ से जोड़ के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन होगा। अब बात यहाँ पर यह आएगी, सर हमारे पास बचे हैं 1.5 महीने, और इन 1.5 महीने के अंदर हम कॉन्सेप्ट को पढ़ें या क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बच्चों अभी क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्सेप्ट पढ़ने की बारी आ गई है। कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप क्वेश्चंस हर एक टाइप के क्वेश्चंस करते जाओ, कॉन्सेप्ट खुद ब खुद बिल्ड होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो पूरा 2 साल तो मच्छर नहीं मारा है हम लोगों ने, सही बात है ना, जिन्होंने मारा होगा खुद के लिए ताली बजा लेना। तो बच्चों 2 साल हमने मच्छर नहीं मारा, 2 साल हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किया है, थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है। एंड हम अगर डिसाइड कर रहे हैं कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने की, तो मेरे हिसाब से आप लोग ने थोड़ी बहुत तो तैयारी की होगी, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। बात करेंगे यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन के टाइप की, तो आप सबको पता है भाई क्वेश्चन टाइप जो हमारा MCQ होगा, और जो है 3 क्वेश्चन पेपर हमें मिलेंगे। अभी 3 क्वेश्चन पेपर कैसे हैं सर, जरा इस टेबल को देखो नीचे, राइट। इस टेबल में आप देख सकते हो कि आपके पास यस पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, 3 पेपर है, ठीक। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 में दोनों आते हैं आपके, राइट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और बायोलॉजी पेपर 3 में हो जाता है। PCB PCM अलग सेक्शन है, तो जो PCM वाले हैं वो ऊपर के 3 देंगे, जो PCB वाले हैं वो ऊपर का एक छोड़ के नीचे के 3 देंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर पेपर 1 में देखो क्लास 11 क्लास 12 इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चंस देखो, ध्यान से देखना। फिजिक्स में और सॉरी मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आपके पास, कितने होंगे 50 क्वेश्चंस, और उस 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हो रहे होंगे आपके 11 से, और 40 क्वेश्चन हो रहे होंगे आपके 12 से, जो कि अभी आप दिए। तो ये दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए समय होगा मात्र 1 घंटा आधा मिनट, आधा मिनट मतलब आधा घंटा, ठीक है। तो टोटल 1.5 आवर्स होगा आपको इनको सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स की बात करें, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 11 से, 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12 से, अगेन 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे, और टोटल देखेंगे तो 100 हो जाएगा। फिजिक्स के लिए भी केमिस्ट्री के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सॉल्व करने के लिए फिर से आपको मिलेगा 1.5 आवर। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें, तो जो बच्चा PCB देने वाला है या PCM देने वाला है, उसे 3 घंटे का पेपर देना है, ठीक। ओके, बायोलॉजी वाली बात करते हैं। 20 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 11th, 80 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 12th। मतलब साफ है भाई, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स, अगेन 90 मिनट्स। ओके, तो ये होती है मार्किंग स्कीम। PCM वाले को 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, PCB वाले को 200 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, नो नेगेटिव मार्किंग। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है, बच्चे का ऐसा बहुत डाउट आता होगा। तो नेगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम बात करते हैं यहाँ पर CET की, तो यहाँ पर बात हो जाती है अब हमारी एक्यूरेसी की, कितने फास्ट हम डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको टोटल 180 मिनट्स मिलने वाला है, और आपको 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं अगर आप PCB के लिए जाते हो, और 150 क्वेश्चंस करने हैं अगर आप PCM के लिए जाते हो, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस है, 200 और 150, तो 200 PCB के लिए और 150 PCM के लिए, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अच्छा, अभी यहां पर क्या होता है, टाइम अगर हम देखें तो टाइम काफी कम है। अगर आप अनुमान लगा ले भाई, तो एक क्वेश्चन के लगभग आपको 1 से 1.5 मिनट के ऊपर समय नहीं मिलने वाला है, 1 मिनट भी नहीं मिलेगा यार, मेरे को तो लग रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जब आप बायोलॉजी में होगे तो आपको एग्जैक्ट
1 मिनट भी नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए पीसीबी वालों को। अगर आप पीसीएम में हो तो आप देख सकते हो 180 मिनट्स 180 मिनट से और 150 क्वेश्चंस है। तो भाई लेवल कॉन्सेप्ट तो बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा ये। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं द क्वेश्चंस विल बी सेट ऑन, क्वेश्चंस कैसे सेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, द होल सिलेबस ऑफ क्लास 12th रहने वाला है, क्लास 11th का 20% होगा। 20% में क्या क्या पढ़ना है सर, तो देखो यहाँ पे नीचे आपको टेबल दिख रहा है। सो सिलेबस बाय 12th, राइट। सो यहाँ पे 11th का, राइट, 11th सिलेबस की अगर हम बात करें, 12th का तो सारा ही करना है आपको, 12th के लिए नो डाउट आपको सब कुछ करना है। 11th सिलेबस की अगर हम बात करें तो 11th में फिजिक्स के अंदर, राइट, फिजिक्स के अंदर आप देख रहे हो मोशन इन प्लेन है, राइट, मोशन इन प्लेन है आपके पास। देन लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, साउंड है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर। टोटल 8 चैप्टर। केमिस्ट्री की बात करें तो आप देख सकते हो इतने सारे चैप्टर को केमिस्ट्री करने हैं। मैथमेटिक्स के ट्रिगो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, देन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वगैरह, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे करने हैं, लिमिट्स वगैरह, कंटिन्यूटी। बायोलॉजी में भी कुछ आपको टॉपिक्स दे रखे हैं। तो टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ टॉपिक्स 12th के साथ रिलेटेड हैं, छोड़ना नहीं है, राइट। क्वेश्चंस को हमें सारे करने हैं, मार्क्स एक्वायर करना है। तो आज के इस सेशन में हमने सिर्फ डिस्कशन किया कि एग्जाम में क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस होगा, एग्जाम में मार्किंग कैसे होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी, राइट। क्वेश्चंस कहां से कितने आने वाले हैं, कितने मार्क्स के लिए होने वाले हैं। और अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज तो 20% 11th का, 20 और 80% हमारे 12th का। अब यहाँ पर बात आती है कि सर एग्जाम 2023 का कब होगा। तो बच्चों डेट तो है मई में आ चुकी है, तो आप सबको पता है मई 7 को आपका जो है नीट का पेपर है। उसी के साथ साथ 7 के बाद ही आपका जो है सीटी स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पीसीएम वाले सेक्शन का होगा, उसके बाद पीसीबी सेक्शन वाले का होगा, ठीक है। तो ये रही जानकारी आपको सीटी को लेके। अब बात करेंगे अगले वीडियो में कि हमें कौन सी बुक जो है करनी है रेफर फॉर सीटी, ठीक है, और कौन से टॉपिक कितने वेटेज कैरी करते हैं इन बातों पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी या। और यस, बहुत जल्द आप लोगों के कुछ अच्छा लेकर के आ रहा हूँ, और आप लोग भी यार डेफिनेटली बोलोगे वाह रंजीत सर आपने दिया तो क्या दिया। हाँ चलो, तो बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।